गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेल्स ऑफ शैडो का एपिसोड नंबर 18। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लेना और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं दोनों दिन मतलब एक दिन में 2 वीडियोस डाल रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बट मैं फिर भी आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए डालूंगी। और जैसे कि आप जानते हो कि मेन वेबसाइट ने सिर्फ 22 तक ही इन्होंने एपिसोड डाले हैं, तो उसके बाद भी मैं डालने वाली हूँ एपिसोड। तो यूट्यूब से मुझे कॉपीराइट का डर है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए स्टोरी खत्म करूंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, वरना अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे इस स्टोरी को ख़त्म कर पाऊंगी। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में अमन मिलने आता है चीवन से। तो चीवन उसे देख के बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। तो वो बोलता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं यहाँ आऊँगा। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ मुझसे ये पूछने आए ना कि तुम सच में कौन हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ये पूछने आया हूँ कि ये माया कहाँ पे है, और ये मून समनिंग पर्ल भी काम नहीं कर रही है, उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अब चिवन बताता है कि ये जो शेलिंग सेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारी पावर सील हो रखी है, इवन मैं उसे अंडू नहीं कर सकता। और जो फॉर्मलेस मून है वो भी बहुत टाइम से, एशियन टाइम से है, और वहाँ पे भी बहुत सारी एशियन सील्स है जिसे, और ये एक टाइनी समनिंग पर्ल उसे ढूंढ नहीं सकती। तभी वहाँ पे बाकी सारे हंटर आके उसे ग्रीट करते हैं। तभी उनमें से एक हंटर को महसूस होता है कि अभी यहाँ पे कोई भी जीइंग की स्पिरिट मौजूद है किसी में। अब दूसरा हंटर ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो जो भी उसने फेंका था अपना हथियार, वो जाने लगता है अमन के पास। अमन को लग पाता है, इससे पहले चिवियन बचा लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि वो अमन के अंदर है। वहीं पे यहाँ माया फॉक्स क्वीन के सामने खड़ी थी और वो बता रही होती है कि आपको डर था कि किसी को पता ना चल जाए, इसलिए आपने यहाँ मुझे अकेले बुलाया डिस्कस करने के लिए। अब वो बोलती है कि तुम जीइंग इस चेहरे के पीछे छुपना बंद करो। तो वो बोलती है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा ब्रेव निकली। अब वही अमन बोलता है कि अगर वो स्पिरिट मेरे अंदर है तो उसे सब पता होगा कि मैं कौन हूँ। बाईजी एक ब्रेसलेट निकालता है, तो चिवन बोलता है कि ये पर्पल लाइटनिंग ब्रेसलेट है जो कि इवल इवल स्पिरिट को कंप्रेस करती है, यानी उसे अंदर आने नहीं देती। ये तुम्हें उससे टेम्पररी तो बचा सकती है। तो अमन उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और चिवन को थैंक यू बोलता है। तो चिवन बोलता है इसकी जरूरत नहीं। वहीं उनमें से एक डीमन हंटर बोलता है कि ओरेकल स्टोन के अंदर वाले 2 फ्रेगमेंट को छोड़कर हमने इस दुनिया के बाकी सभी 78 फ्रेगमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो एक फ्रेगमेंट हम इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे पास होगा। अमन बोलता है मैं फॉर्मलेस मून में जा रहा हूँ किसी को बचाने के लिए, शायद हम साथ चल सकते हैं। हम ओरेकल स्टोन के अंदर के लास्ट 2 फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाईजी बोलता है वो पानगू और नूवा ने मिलकर बनाए थे, ऑर्डिनरी पावर उसे मुश्किल से ही डैमेज कर सकती है, सिर्फ ड्रैगन डीटी की पावर इकट्ठी करके ही शायद उसे डिस्ट्रॉय करने का कोई चांस हो सकता है। अमन बोलता है और माया का क्या। तभी चिवेन बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था वो बच जाएगी, और वैसे भी लू भी वहाँ पे है। दूसरी लड़कियां बोलती हैं कि हम स्कैट स्प्रिंग में एंटर करने ही वाले थे, फिर क्वीन ने सिर्फ माया को अलोन क्यों बुलाया। वहीं पे वो यू को देख के बोलती है वो तुम्हारे क्लोज है ना, क्या तुम्हें पता है क्या चल रहा है। लू बोलती है मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वहीं पे जिंग यानी जो क्वीन के भेस में था, उसने माया की बुरी हालत कर रखी थी, और वो बोलता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारी मेमोरीज हर बार स्कैट स्प्रिंग में फ्रेगमेंटेड क्यों होती हैं। अब समझ आया, तुम शुरू से मुझ पर शक करती थी और कुछ यादें जानबूझकर हटा देती थी। तुम नहीं चाहती थी कि मैं और तुम्हारी सिस्टर्स तुम्हारे बारे में जाने। वही माया बोलती है कि इस बार भी मैं स्कैट स्प्रिंग में उतरूंगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम जीएंगे हो। ये सुन के वो बोलती है कि तुम्हें चांस ही नहीं मिलेगा, और उस पर हमला कर देती है। वहीं वो उसको बोलती है कि हो सकता है टेन ड्रैगन चिवेन की तुम्हें मारने में मदद करे, पर वो बोलती है तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुम्हें मरना ही होगा। पर वो अभी भी बोल रही थी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वो मेरे लिए तुम्हारी मदद कर सकता है। अब वो उसे छोड़ देती है और बोलती है जब मैंने फ्लड ड्रैगन क्लैन को वाइप्ड आउट किया, तब मैंने तुम्हारे द्वारा अमन में अपना स्पिरिट डाल दिया था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अब वो बोलते हैं कि वैसे ही हो सकता है कि तुम्हें अलाइव रख के तुम उसकी वीकनेस बन सकती हो। वहीं अब वो उसकी माला निकालती है और उससे जान जाती है जो भी चिवेन और उसके बीच में डील हुई थी। वहीं पे यहाँ पे यू देखती है कि माया नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी वो स्कैट स्प्रिंग में उतर जाती है और यहाँ पे सारी मेमोरीज उसे याद आने लगती हैं। वहीं यहाँ पे अब वो स्कैट स्प्रिंग से बाहर आती है, तो वो देखती है कि सारी बहनें उसे देख रही हैं, क्योंकि अब तो सबको सच पता ही चल चुका है। तो वो उनके पास जाके बोलती है कि जो भी मैंने उससे कहा वो सब झूठ था, मैं तो बस नाटक कर रही थी, क्वीन ने जो मुझसे कहा था उस मिशन को पूरा करने के लिए। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है, तो सब उसे ग्रीट करते हैं। वहीं पे अब वो उसे वही पते के जो क्वीन ने उसे पहले दिया था, बोलती है कि मैं इस ड्रैगन स्लेइंग मिशन से क्विट कर रही हूँ, मतलब वो मना कर रही थी चिवेन को मारने से। तो वो उसे फिर से घुमाते हुए, मतलब उसको मैनिपुलेट करते हुए बोलते हैं कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि किस्मत में जो लोग लिखे होते हैं तुम उससे भाग नहीं सकती। वहीं अब यू पूछती है कि माया कहाँ है, तो वो उसे बताती है कि वो किसी शांत जगह है। अब वो याद करती है कि पहले माया ने उसे कहा था कि वो हमेशा साथ रहेंगे, और वो उसे ढूंढती हुई वहाँ आ भी जाती है जहाँ पे सच में माया होती है।
वहीं पे माया यहाँ पे शर्मिंदा होती है, वो कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला। तो वो बोलती है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी तुमसे झूठ बोला। क्वीन ने मुझे भेजा था तुम पे निगरानी रखने के लिए। वहीं पे माया पूछती है तो तुमने सब क्वीन को बता दिया? तो वो बोलती है तो तुम मुझसे हेट करोगी? तो वो बोलती है नहीं। तो वो बोलती है अगर उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा होगा तो भी तुम मुझसे हेट नहीं करोगी? तो वो बोलती है नहीं, अगर मैं तुम्हारे हाथों मरी तो मुझे दर्द नहीं होगा। वहीं पे अब यूँ अपना हाथ उठाती है उसे मारने के लिए, तो माया अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख के वो इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या? तो वो बोलती है मुझे नहीं पता। वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे जीएन कंट्रोल करे और मुझे अब मून नहीं बनना। ये देख के वो अपने फिर से हाथ उठा लेती है, तो माया को देख के फिर वो रोने लगती है। तो माया बोलती है मारो मुझे, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं वो देखती है कि वो ज़मीन पे पड़ी है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसकी ये हालत हो गई थी। तो माया उसके पास चिंता में आती है और कहती क्या हो? तो वो बोलती है कि मैंने कभी क्वीन को कुछ नहीं बताया, मैं तो बस तुमसे यहाँ ये पूछने आई थी, तुम्हें याद है जो भी तुमने मुझसे कहा? तो वो बोलती है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। तो वो बोलती है तो तुमने जब बोला था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया? तुम अकेले क्यों चली गई? तो वो बोलती है क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। अब माया उसे बताती है कि क्वीन जी यूंग है। ये सुन के यू एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब वो बताती है कि हम उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, और जब वो आई तो हमें लगा उनका रीबर्थ हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो जीयूंग था जो सामने आया। उसने हमें ओरेकल स्टोन के बारे में जो प्रोफेसी बताई थी वो गलत बताई थी, और वो इसे बैलेंस कहता है। वहीं शाओवे को भी ये सब पता चल चुका था। वहीं दिखाते कि शाओवे ने उसे बताया था कि वो क्वीन नहीं है। तो यू बोलती है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो तो धोखेबाज थी ना। तो वो बोलती है तो फिर तो मैं भी धोखेबाज, तो क्या तुम मेरे वर्ड्स पे विश्वास नहीं करोगी? तीनों एंट्री कर चुके थे फॉर्मलेस मून में। वहीं उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी वो ड्रैगन डीटी को पहचान के कहती है कि ड्रैगन डीटी आप यहाँ पे। चिवन बोलता है कि अगर तुम मुझे पहचान ही गई हो तो तुम पीछे क्यों नहीं हट जाती? तो वो बोलती है कि ये जो फॉर्मलेस मून है वो वर्ल्ड से परे है, तो यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं चलते, तो हमें आपको ओबे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मास्टर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। वहीं अमन उससे माया के बारे में पूछता है, तो सब गुस्सा हो जाती हैं और अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती हैं। वहीं यहाँ दोनों उनसे लड़ने लगते हैं, और यहाँ ये बंदा एक ही हाथ से सारे वार को रोक लेता है। नो डाउट दोनों बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, पर यहाँ चीवन तो खड़ा खड़ा ही जीत जाता है। भाई मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। अब यहाँ ये लोग चीवन के सामने तो टिक नहीं पाती, तो सब ज़मीन पे गिर जाती हैं। वहीं अब यहाँ पे फाइनली चीवन अपना वर्ड मैजिक यूज़ करता है और सबको आगे आने के लिए बोलता है, तो वो उसकी बात सुन के आगे आती हैं। अब वो डाउन करने के लिए कहता है, तो सब वैसा ही करती हैं, और फिर वो बोलता है कि अब मुझे ओबे करो। तो सब अपनी तलवार छोड़ के उसे ग्रीट करती हैं। चीवन बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे सब देख लूँगा। अब वहीं यहाँ पे अमन उन्हें ढूंढते हुए आता है। माया उसे देख के चौंक जाती है। अमन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। तो वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि फॉर्मलेस मून कहाँ पे है? तो वो बोलता है चीवन को पता था। अब ये सुन के यू भी पूछती है कि वो भी यहाँ है? तो वो बोलता है कि हाँ वो भी यहाँ है। ये सुन के यू स्माइल करने लगती है। अब वहीं आर्यन उस डीमन हंटर से बोलता है कि मैं कौन हूँ? तो वो बोलता है अब तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए। आर्यन बोलता है अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ तो मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? वहीं यहाँ पे दूसरा डीमन हंटर बोलता है चाहो तो बटरफ्लाई डीमन से पूछ सकते हो। तो वो बोलता है ड्रैगन डीटी ने साफ मना किया है बटरफ्लाई डीमन को अप्रोच करने से, तुम भूल गए। तो वो बोलता है कि अरे तो अभी वो यहाँ थोड़ी है, तुम चाहो तो जाके पूछ सकते हो। वहीं यहाँ पे चीवन उस जगह आ गया था जहाँ पे स्कार्ट स्प्रिंग था। तभी वहाँ पे फॉक्स क्वीन भी आ जाती है यानी जीइंग, और उससे पूछती है कि तुम्हें यकीन है इतनी आसानी से मैं तुम्हें माया को यहाँ से ले जाने दूंगी? तो वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं माया को बचाने आया हूँ? अब यहाँ पे अमन अपनी पावर से बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है। वो टूट भी जाता है और यूँ खुश हो जाती है, पर यहाँ पे जीइंग वापस उस बैरियर को लगा देता है। तो माया बोलती है सिर्फ 2 पीसेस हैं ड्रैगन डीटी के पावर के अमन के पास, तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। तो वहाँ पे बाईजी बताता है कि मेरे अंदर भी एक है, चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो माया बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे। तो बाईजी बताता है कि वो और शाओवे इसलिए मरे क्योंकि ड्रैगन डीटी के पावर फोर्सफुली लेना चाहते थे, पर अगर मैं विलिंगली यानी अपनी चाह से वो तुम्हें दूंगा तो मुझे मास्टर चीवन अपनी पावर से बचा लेंगे, और ये वैसे भी मिलनी है तो यही अच्छा होगा। और वो वहाँ पे बैठ के उसे वो 3rd पीस वापस करने लगता है। वहीं यहाँ पे अमन के सिर पे 3 फूल बन जाता है और वो किसी की तो मेमोरीज में पहुंच जाता है। वहीं पे वो बोल रहे होते हैं कि चिवन तुम अब लास्ट सन हो और तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना होगा इस वर्ल्ड को। तो चिवन बोलता है कब तक? तो वो बोलते हैं जब तक यहाँ 10वां ड्रैगन नहीं आ जाता तब तक, तब तुम्हारी ड्यूटीज पूरी हो जाएंगी। अब चिवन बोलता है मैं यहाँ दुश्मन बनने नहीं आया हूँ बल्कि कॉपरेशन की बात करने आया हूँ। वहीं पे वो बोलता है अच्छा तुम मुझे विश्वास नहीं कर रही? अगर मैं तुम्हें नहीं बताता कि माया तुम्हें धोखा दे रही है तो तुम अभी भी खुशी से वहाँ नाच रही होती कि तुम्हारे अंडर तो सब ठीक है। भैया हमें ये बात पता चलती है कि माया के धोखे के बारे में चिवन ने बताया था। तो वो बताती है कि उसने तुम पे भरोसा किया, तुम्हारी हेल्प करी, पर वो नहीं जानती थी वो तो सिर्फ तुम्हारे गेम में एक मोहरा है। तो वो बोलता है कि तो वो बोलता है बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती हैं। भैया वो बोलती है कि चिवन के गेम में तुम भी एक मोहरा हो। तो वो बोलता है हाँ तुम सच बोल रही हो। चिवन चाहता था कि मैं 10th ड्रैगन का वेट करूँ और अपना ये जो भी ड्रैगन डीटी का थ्रोन है उसे दे दूँ और मैं मजाक बन जाऊँ, इतने सालों से मैं सफरिंग झेल रहा हूँ।
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और हमारा लक्ष्य एक ही है। तुम तो जीवन बोलता है कि अगर तुम मर भी गए तो 10 ड्रैगन यहाँ पे है, तो तुम्हें थ्रोन कैसे मिलेगा? अब जीवन बोलता है यनवू की वजह से चीज़ें खराब हो गई। उस टाइम सारी पावर उसकी उसमें चली गई और अनएक्सपेक्टेडली अमन की हेल्प हो गई। भले उसकी किस्मत में ड्रैगन बनना लिखा है तो वो करते रहे जो उसे करना है। क्या तुम्हें नहीं लगता सिर्फ एक ड्रैगन डीटी की पावर ही दूसरे ड्रैगन डीटी को मार सकती है, और जो भी इतना बड़ा पाप करेगा वो खुद ही उस कर्ज का शिकार बन जाएगा। उसके बाद ये थ्रोन हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इतने सालों से तुम चीवेन के ब्रोकन बॉडी के अंदर ट्रैप हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वहीं उससे पहले उसको ये बताया गया था सिर्फ ड्रैगन डीटी की पावर ही एक ड्रैगन डीटी को स्ले कर सकती है, इसलिए जियो यिंग 10th सन का यूज़ मुझे मारने के लिए करेगा ताकि उसका असली रूप मेरे बॉडी से फ्री हो सके। और ये सब जियोइंग छुप के सुन चुका था। चिवेन बोलता है मतलब बटरफ्लाई डीमन को भी तुमने ही भेजा था 10th सन को ड्रैगन अबायस से पकड़ने के लिए। वहीं पे वो क्वीन जो जियोइंग के उसमें थी वो बोलती है हाँ मास्टर था ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था। उसे लगा कि 10th सन को फ्लड ड्रैगन के बीच छुपाने से वो छुप जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी 10th सन को ढूंढ निकाला। चिवेन बोलता है तुमने फॉर्मलेस मून को शिलिन साइड के खिलाफ कर दिया और फ्लड ड्रैगन के लैंड को फंसाया, मन के मास्टर को शिलिन साइड पे शक हो जाए। क्वीन बोलती है इंसान के दिल को तोड़ने के लिए शक से बड़ा वेपन कोई नहीं हो सकता। शिलिन सेक्ट को 10th सन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे हमेशा पता था कि वो कहाँ है। चिवेन बोलता है क्योंकि तुमने उसके अंदर अपनी स्पिरिट का एक फ्रेगमेंट डाल दिया था। क्वीन बोलती है बिल्कुल, लेकिन अमन के बड़े होने के बाद भी जब वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तब मुझे शक होने लगा। चिवेन बोलता है इसलिए तुमने 6 आई बटरफ्लाई को भेजा। वहीं अब आर्यन यनवू के पास आया और बोला कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। वो आदमी बोला यानी यनवू बोला मैं तुम ही हूँ। क्वीन बोलती है वहाँ पे और वो इंसान असल में शिलिन सेंट का फॉर्मर हंटर कमांडर था यनवू। वो सिकनेस से सफ़र कर रहा था और सालों से लापता था। चिवेन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में क्वीन बोलती है तुम उसे अच्छी तरह जानते होगे। वहीं यहाँ पे वो आर्यन को बता रहा था जब मुझे यनवू मिला वो एक केव में अकेला पड़ा था, धीरे धीरे मर रहा था, बस मौत का वेट कर रहा था। तभी अचानक कोई उसे चपेट में ले लेता है और ये तो तुम्हें पता ही है कौन है। वहीं यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक कोकून में हलचल हो रही थी और फाइनली वो उसका रूप लेकर बाहर निकलता है। उसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जब वो पहली बार शिलिंग सेंट में आया था और वही लाइन जो उसने चिवेन से कही थी मेरा एक यंगर ब्रदर है, मुझे उसे ढूंढना है। क्वीन बोलती है मेरी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट 6 आई बटरफ्लाई को यनवू की मेमोरीज पूरी तरह कंज्यूम करने में बहुत टाइम लग गया। उसकी विल पावर इस दुनिया में बहुत रेयर थी। चिवेन बोलता है वो सच में बहुत ज़िद्दी आदमी था। क्वीन बोलती है इंसानी ज़िंदगी बड़ी चुनौती होती है। यनवू कब का मर चुका था। उसके बाद 6 आई बटरफ्लाई उसी का रूप लेकर दुनिया में घूमता रहा। चिवेन बोलता है जब 6 आई बटरफ्लाई तुम्हारे पास वापस आए तब तुमने 10th सन का सीक्रेट पता लगा लिया। अब हमें दिखाया जाता है इस सीन जिसमें यनवू जो असली यनवू था वो कह रहा था 10th ड्रैगन आने वाला है। तब का चिवेन मुस्कुराते हुए बोलता है वो ज़रूर एक अच्छा ड्रैगन बनेगा। वो बोलता है वो स्पेशल है। चिवेन अब के समय में बोलता है लेकिन तुम्हारे स्पिरिट फ्रेगमेंट को अमन पर पूरी तरह कंट्रोल पाने के लिए अभी भी उसके दिल के डार्क साइड को ढूंढना होगा। इतने टाइम से उसके अंदर रहने के बाद भी तुम उसकी विल पावर को तोड़ नहीं पाए। क्वीन बोलती है पहले नहीं, लेकिन अब मेरे पास एक तरीका है। चिवेन बोलता है तुम्हारा मतलब माया से है ना। क्वीन बोलती है किसी इंसान की स्पिरिट को उस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर उससे तोड़ सकते हैं जो उससे सबसे ज़्यादा प्यारी हो। चिवेन बोलता है तुम अब भी नहीं समझी। चिवेन बोलता है कि तुम अब भी नहीं समझी। अमन को अब माया के बारे में सब पता है, तो अब उसकी फीलिंग सिंपल नहीं रही। अगर तुम अब माया को मार दोगी तो वो सिर्फ और ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। क्वीन बोलती है तो तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान है। तो वो बोलता है उसे माया को रेस्क्यू करने दो, दोनों को फिर से क्लोज आने दो, उसकी फीलिंग और गहरी होने दो। जब अमन सारी ड्रैगन डीटी पावर हासिल कर लेगा और उसका प्यार माया के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तब माया को उसकी आंखों के सामने मार दूंगा। उस वक्त पूरी तरह वो टूट जाएगा, तब तुम उस बॉडी को अपने कब्जे में कर लेना और फिर ड्रैगन अबायस जाकर असली चिवेन उसको मार देना और अपनी ट्रू फॉर्म को आज़ाद कर लेना। क्वीन बोलती है और तुम क्या चाहते हो। तो चिवेन बोलता है मैं ड्रैगन डेटी बना रहना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारे एपिसोड ख़त्म होता है गाइस। और ये थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि काफ़ी सारे डायलॉग थे और अगर मैं एक भी छोड़ देती तो कहानी समझ नहीं आती। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बस इतना ही मुझे चाहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।